वेलकम। स्वागत है आप सभी का। तो बच्चे लोग, आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस। क्लियर? चैप्टर 1 क्या है आपका टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर क्या है बाबू लोग? फूड। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? भोजन। ठीक है, जहाँ से प्राप्त होता है। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट सबसे प्राप्त होता है, एनिमल सबसे प्राप्त होता है। क्लियर? अच्छा, तो जिसमें अभी अपने लोग बात करेंगे कीवर्ड्स यानी कि प्रमुख शब्द के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। आप लोग क्या करना, दो काम करना है आप लोग को। ठीक है, फर्स्ट काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, किताब को रीडिंग देना है। बच्चे लोग सबसे मेन काम होता है वो आपका टेक्स्ट बुक में क्लास 6 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर में आपका फूड है ना। आप इंग्लिश मीडियम से हो, अब पूरा चैप्टर को एकदम अच्छा से रीडिंग दो। क्लियर? हिंदी मीडियम में होगा वही होगा, भोजन होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आप उसको रीडिंग दो। उसमें जो दिक्कत होता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, 9708845466। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। नहीं, आपको व्हाट्सएप पर अगर नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें क्या कर सकते हो बच्चे लोग, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साइंस के वीडियो में, क्लास 6 का कोई भी साइंस का वीडियो के नीचे में आप कमेंट कर सकते हो, सर हमको ये नहीं ये दिक्कत है, आप हमें बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। आप या तो हमें व्हाट्सएप करो या तो आप हमें क्या करो, कमेंट करो। तो पहला मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है बच्चे लोग, अब लोग कि पहला आपको क्या करना है, इस लेसन को पढ़ना है। हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में पढ़ना है, अंग्रेजी मीडियम से है तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो समझ गए। सेकेंड काम क्या करना है बच्चे लोग, सेकेंड काम क्या करना है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में तो वहां पे होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 के नाम से होगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो आप उसको क्या करना, देख लेना। ये दो काम हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला काम है बाबू लोग, बच्चे लोग, कि आप लोग पक्का से पक्का रीडिंग दे दीजिएगा। रीडिंग एकदम गौर से, एक लाइन से क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, एकदम कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना या व्हाट्सएप करना, वो सबसे मेन चीज होता है। क्लियर? चलिए, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है बच्चे लोग संघटक। जैसे आपको वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, वॉच मतलब घड़ी, नाइट मतलब रात, इवनिंग मतलब शाम, मॉर्निंग मतलब सुबह, अंकल मतलब चाचा, ठीक है, टीचर मतलब शिक्षक, वगैरह वगैरह याद करते हो ना। तो उसी प्रकार आपको ये वाला वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, कोई पूछेगा इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप तो बता दोगे एकदम अच्छा से। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा, मान लीजिए संघटक क्या होता है, तो आप वहां पे क्या करोगे, फंस जाओगे। ठीक है, फिर हिंदी मीडियम वाला क्या है, पूरा का पूरा अंग्रेजी मीडियम में नहीं करना चाहता है तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो टर्म होता है ना, वो हिंदी में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा को पूछा कि संघटक किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो बता देगा। लेकिन पूछेगा इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, तो वहां पे वो फंस जाएगा। तो क्या हो कि कुछ हम समय देके, कुछ हम टाइम देके मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कर दूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा ग्रोथ हो जाएगा ज़्यादा माइंड के लेवल पर। ठीक है, तो थोड़ा मैं स्मार्ट बन जाऊंगा। ठीक है, माइंड से तो अच्छा रहेगा। तो कोई ये पूछे ये पूछे, हमें तो सब आता रहेगा, मैं बता दूंगा। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने अच्छा से बता रखा है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप खाने पीने का सामान बनाते हो, जो सब चीज़ से आप सामान बनाते हो ना, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए आपने चाय बनाया, तो चाय में आपने क्या सब मिलाया, क्या पत्ती मिलाया, दूध मिलाया, चीनी मिलाया, बात सब ना, पानी हुआ, ये सब मिल के आपका चाय बना। तो चाय जो सब चीज़ से मिल के बनता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी कि संघटक। ठीक है, आपने खीर बनाया, तो खीर में आपने चावल दिया, पानी दिया, चीनी दिया, छुहारा दिया, किशमिश दिया, काजू दिया, ये सब दिया, ये सब मिला के आपने खीर बनाया, तो वो सबको बोलते हैं संघटक। आपने सब्जी बनाया, तो सब्जी में आपने कच्चा सब्जी दिया, मसाला दिया, बस ना, पानी दिया, तो ये सब नमक दिया, ये सब चीज़ मिला के आपने क्या बनाया, सब्जी बनाया, तो वो संघट हुआ। यानी कि खाने पीने का चीज़ अब क्या सब चीज़ों से मिलके बना रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, संघटक बोलते हैं।
क्लियर? तो ये आपका हो गया खत्म। क्लियर? नाउ ये हो गया एडिबल। तो इटेबल यानी कि एडिबल एक ही हुआ, इटेबल। इटेबल सब्सटेंस यानी कि खाने पीने से संबंधित। तो जो चीज को आप खाएंगे ना उसको बोलते हैं एडिबल। ठीक है? तो पेड़ पौधा को अपने लोग खाते हैं तो वो क्या हो गया? एडिबल। तो पेड़ पौधा में आप लोगों को याद क्या रखना है कि मान लीजिए ये प्लांट हुआ, ठीक है, ये प्लांट हुआ, ये पेड़ हुआ, समझ हमारी ट्री हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए ये बड़ा सा है, जड़बड़ मोटा मोटा है, लंबा है, तो ये क्या हो गया? ट्री हो गया। वो छोटा सा होगा, दुबला पतला सा, तो वो प्लांट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मान लीजिए ये ट्री हुआ। क्लियर? तो ये जो ट्री हुआ तो इसका जो जड़ वाला जो पार्ट है, नीचे का पार्ट जो है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? रूट सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं मूल या जड़ तंत्र। ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? क्या बोलते हैं? मूल या जड़ तंत्र। ठीक है? तो वैसा भाग जो पेड़ पौधा का वैसा भाग जो जमीन के अंदर में रहता है धंसा हुआ। बात समझना, ये बड़ा पार्ट कहाँ रहता है धंसा हुआ? जमीन के अंदर में, मिट्टी के अंदर में। तो जो पार्ट मिट्टी के अंदर में रहेगा, दबा हुआ, धंसा हुआ, उसको बोलेंगे मूल या जड़ तंत्र। ठीक है? अभी आप इतना याद रखो। क्यों याद रखो? क्योंकि आप अभी 6 क्लास में, अभी आप लोग नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हो, तो उतना याद रखना है। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना, तो जड़ जमीन से ऊपर भी रहता है किसी किसी का, कोई कोई प्लांट का। तो वो जैसे जैसे आप क्लास आगे जाओगे ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से खुलता जाएगा। अभी आपको उतना नहीं समझना है। अभी मैं भारी भरकम चीज़ सब आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स चीज़ सब बता दूं, तो आप थोड़ा सा आपको माइंड से निकल जाएगा। क्योंकि आप अभी 6 क्लास में हो, छोटे बच्चे हो। ठीक है? तो इसलिए आप सिंपल वे में चीज़ों सबको याद रखो, जिससे आसानी से आपको पढ़ाई लिखाई अच्छा से सुचारू रूप से प्रॉपर वे से चले। ठीक है? अब भारी भरकम चीज़ याद नहीं करना है। जो जो आप क्लास आगे जाओगे ना, 7th में जाओगे, 8th में, 9th में, 10th में, ऐसे करके जाओगे ना, तो आपका हर चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है? अच्छा, और एक चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, आप किताब को पक्का से पक्का रीडिंग देना। ये हमारी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ। एक लेसन का बढ़िया से रीडिंग देना, फिर मैं दूसरा लेसन चालू करेंगे, उसका रीडिंग देना। उसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछना। आपका सबसे मेन काम वो हुआ, ये आप करिएगा। ठीक है? ये बच्चे लोग नहीं करते आजकल के डेट में, ये गलत बात हुआ। किताब को रीडिंग दिया करें। अच्छा, पढ़िए एकदम अच्छा से। तो जमीन के अंदर में जो रहेगा, धंसा हुआ गरा रहेगा, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, यानी कि मूल या जड़ तंत्र। ठीक है? इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, जो आपको आंख से दिखाई देता है, ये आम हुआ, ये पत्ता हुआ, ये तना हुआ, जो आपको दिखता है, उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बाबू लोग? हिंदी में इसको बोलते हैं परहोर तंत्र। क्या बोलते हैं? परहोर तंत्र। तो मैंने आपको बोला वर्ड मीनिंग है। अब याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं याद करना चाहते हो नहीं याद कर सकते हो। तो सर आप क्या बोलते हैं? मैं रिकमेंड करूंगा याद करना है पक्का। अच्छा, क्योंकि आपको पूछ देगा परहोर तंत्र क्या होता है, आपको तो इंग्लिश मीडियम से आपको तो आता है। परहोर तंत्र आपको बोलिएगा, परहोर तंत्र सूट सिस्टम। परहोर तंत्र सूट सिस्टम, जमीन के ऊपर का भाग, इसमें तना आते हैं, पत्ते आते हैं और फल फूल आते हैं। बोलेगा हाँ एकदम अच्छा है। फिर बोलेगा मूल तंत्र क्या होता है? जड़ तंत्र, जमीन के अंदर का भाग, यानी कि जो आंख से दिखता नहीं है। तो पेड़ पौधा को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। पेड़ पौधा को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। यानी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट? तो देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट सिस्टम, यानी कि जड़ तंत्र, मूल तंत्र, मिट्टी के अंदर रहता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, जमीन के अंदर का भाग। ठीक है? और वैसा भाग जो जमीन से ऊपर रहता है, जो दिखता है, तो वो क्या हो गया? परहोर तंत्र, यानी कि सूट सिस्टम। तो दोनों चीज को अपने लोग खा सकते हैं। रूट को भी खाया जाता है, स्टेम को भी खाया जाता है, सूट को भी खाया जाता है। ठीक है? तो पेड़ पौधा का कोई भी भाग को अपने लोग खा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के पे मैं आपको बता रहा हूँ, सरसों हुआ। सरसों को अंग्रेजी में बोलते हैं मस्टर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है पेड़ पौधा को आप कोई भी भाग को खा सकते हैं। कोई पेड़ पौधा है उसका आप जड़ खाओगे, कोई पेड़ पौधा है उसका तना खाओगे, कोई पेड़ पौधा है उसका फल खाओगे, कोई पेड़ पौधा है उसका पत्ता खाओगे, कोई ऐसा पेड़ पौधा है उसको सब कुछ खा जाओगे। बस है ना? तो ये हुआ सरसों। तो सरसों को अंग्रेजी में बोलते हैं मस्टर्ड। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोलते हैं। इसी को आप देखोगे तो इसका जो बच्चे लोग बीज होता है, क्या होता है? बीज, सीड। ठीक है? सीड, इसको भी खाते हैं।
बोलेंगे सर कैसे खाते हैं? तेल निकाल के। सरसों का तेल होता है ना, जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कड़वा तेल। ठीक है, तो इसका जो सरसों का तेल होता है वो भी खाते हैं। सरसों का तेल कहाँ से आता है? सरसों होता है, सरसों के बीज से आता है। क्लियर? फिर इसका जो पत्ता होता है, उसको भी खाते हैं। क्या चीज़ के रूप में? सब्जी के रूप में, यानी कि वेजिटेबल के रूप में उसको भी खाते हैं। तो देखिए सरसों का अभी क्या हुआ, सरसों का आपने पत्ता को भी खाया और सरसों का आपको बीज का भी खाया, तो बीज से आपको तेल बना, तो ठीक है खाएं। फिर उसका पत्ता को भी खाएं। तो कहने का मतलब है कोई भी जो पेड़ पौधा है उसका एक भाग या दो भाग या उससे ज़्यादा भाग भी अपने लोग खा सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। तो खाने पीने की चीज़ों को क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं या इटेबल बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? खाने पीने की चीज़ों को क्या बोलते हैं? एडिबल। ठीक है, चावल क्या हो गया? एडिबल। गेहूँ क्या हो गया? एडिबल। ये एडिबल हुआ? नहीं हुआ। इसको आप खाइएगा? नहीं खाइएगा, इसको नहीं खाइएगा, तो दिस इज नॉट एडिबल। ठीक है, एडिबल यानी कि ईटेबल। ठीक है, इसको हिंदी में जब बोलते हैं बच्चे लोग खाद बोलते हैं। ठीक है, खाद बोलते हैं। तो क्या सीखे? खाने पीने की चीज़ों को क्या बोलते हैं? एडिबल। खाद यानी कि खाना। ठीक है, खाने पीने का चीज़। एडिबल यानी कि ईटेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड एडिबल सब्सटेंस। एडिबल, एडिबल यानी कि ईटेबल, ईटेबल यानी कि खाद यानी कि खाने वाला चीज़ है। तो पेड़ पौधा का दो भाग, शूट सिस्टम जमीन के ऊपर का भाग, रूट सिस्टम जमीन के अंदर का भाग, सब कुछ खा जाएंगे। सरसों इसका एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल था सरसों का। सरसों का क्या हो गया? बीज खाते हैं सरसों तेल निकाल के। ठीक है, उसका पत्ता भी खाते हैं सब्जी के रूप में, ऐसे। ठीक है, अच्छा ना बात करेंगे नेक्टर का। नेक्टर को हिंदी में बोलते हैं मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मकरंद बोलते हैं। मकरंद बोलो या फूलों का रस बोलो, एक ही बात है। फूलों का रस, फूलों का रस। ठीक है, तो जो भवरा सब होता है, बीज सब जो होते हैं ना, बीज यानी कि मधुमक्खी सब सब रहता है ना, तो वो क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा सबको देखते होंगे, भवरा सबको, बीज सबको, कि फूल सबके अगल बगल में रहता है, उस सब पे बैठा रहता है। क्यों बैठता है जानते हो? उससे वो रस को चूसता है। ठीक है, फूल पे बैठा ना, तो फूल पे जो बैठा तो उसके रस को क्या किया? बढ़िया से क्या किया? चूसा। ठीक है, तो उसको चूसा, फिर वो उसका जो छत्ता रहता है ना, ठीक है, तो वहां पे वो उसको क्या किया? मधुमक्खी सब उसको जमा किया, उससे बनता है शहद। ठीक है, तभी आप इतना समझो। क्यों इतना समझो? क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, 6 क्लास में हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, क्लास 6 में हो, तो अब इतना ही समझेगा। कोई आपको बोलेगा कि शहद कैसे बनता है, ठीक है, यानी कि हनी, HONEY, हनी, यानी कि शहद कैसे बनता है, तो आप बोलोगे, देखिए कोई पूछेगा शहद, चलो बताओ चिंटू शहद कैसे बनता है? सर मधुमक्खी सब फूलों पर बैठती है, फूल के अगल बगल में रहती है, उससे अपना रस को चूसती है, वो रस को वो अपने छत्ते में ले जाती है, और वहाँ पे वो अपना उस रस को एकत्रित कर करके जमा कर करके इकट्ठा कर करके शहद बनाती है। तो अतः सर हम कह सकते हैं फूलों के रस से शहद बनता है। अब बनाने का काम कौन किया? मधुमक्खी। हो गया, तो यानी कि फूलों के रस से शहद बनता है। मधुमक्खी उस रस को चूसती है, अपने छत्ता में जाके जमा करती है, उससे कुछ दिनों के बाद शहद बनता है। इतना, ठीक है, यानी कि नेक्टर यानी कि मकरंद यानी कि फूलों का रस। क्लियर? अच्छा, स्प्रोटेड सीड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? इसका मतलब होता है अंकुरित बीज। ठीक है, जर्मिनेटेड सीड, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अंकुरित बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुरित बीज बोलते हैं। अच्छा, अंकुरित बीज बोलते हैं। अब ये क्या है कि आप लोग देखते होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए ये चना है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये है ना, ये चना है। एक सेकेंड, ये क्या है? ये चना है। ठीक है, ये चना है, और इसका एग्जाम्पल मूंग भी हो गया, ये मूंग है। ठीक है, मूंग चना सब हो गया इस टाइप का। देखिए अभी तो मैं नहीं दिखा सकता उस हिसाब से, ये छोटा सा रहता है, ये मूंग, और ये क्या चीज़? चना। तो आप देखे होंगे घर में कि चना होता है, ठीक है, और मूंग होता है। बात समझे ना? चलिए, यानी कि ग्राम, बात समझना? अच्छा, तो चना मूंग सब क्या होता है कि इस सब को, जैसे यही है, इसमें चना मूंग है, मैं क्या करूँगा, इसमें पानी डाल दूंगा। ठीक है, पानी डाल दूंगा, तो अगला दिन मैं मान लीजिए 24 घंटा के बाद, 15 घंटा के बाद मैं देखूंगा इसमें छोटा छोटा उजला जैसा कुछ निकल जाएगा, संरचना, स्ट्रक्चर। ये मान लीजिए चना है। ठीक है, एक सेकेंड में इसमें इंक दे देता हूँ। ये मान लीजिए
ये मान लीजिए चना है, क्या है बाबू लोग, चना है, ये चना है, ठीक है। इसको आप पानी में रखोगे ना, इससे कुछ ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है, ऐसे करके उजला वाला स्ट्रक्चर निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पोरेटेड सीड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया चना और मूंग होता है। सर अगर नहीं निकला उजला वाला तो, ठीक है, उजला वाला ऐसे करके नहीं निकलेगा तो, उजला वाला नहीं निकलेगा तो देखिए उजला वाला नहीं निकलेगा यानी कि स्ट्रक्चर, फिर आपको क्या करना है, अगला बार जो पानी में आप दिए रहोगे ना, वो पानी को छान के फेंक देना है, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, भींगा हुआ कपड़ा को बांध देना है, ये कपड़ा हुआ ना, तो इसमें आपको क्या करना है, देखेंगे अगर निकल गया तब तो ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिएगा, एक दिन डेढ़ रोज इंतजार कर लीजिएगा, 2 रोज इंतजार कर लीजिएगा। अगर नहीं निकले फिर भी, यानी कि एक मतलब 15 घंटा 20 घंटा 24 घंटा के बाद नहीं निकला, तो आपको क्या करना है, वो पानी को फेंक के ये जो चना होगा भींगा चना, ये भींगा कपड़ा में ऐसे करके आपको ऐसे करके इसमें रख देना है, ऐसे करके रख दिए, इसको ऐसे करके इसको बांध देना है। बांध, देखिए मैंने क्या किया, ये क्या किया है ना, इसको बांध के मैंने क्या किया, रख दिया। फिर कुछ समय के बाद देखेंगे पक्का 110% ऐसे करके स्ट्रक्चर निकल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पोरेटेड सीड। अब उसको क्या करना है, ठीक है, उसको आप क्या करना, अच्छा से उसमें मसाला सब मिला के, ठीक है, नमक मिला के, कोई भी अपना मसाला, गरम मसाला हुआ, बीट नून हुआ, नमक हुआ, ये सब मिला के, तेल वेल मिला के एकदम अच्छा से उसको आप अल्पाहार के रूप में ले सकते हो। अल्पाहार, अल्पाहार का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा, आहार मतलब भोजन, जिसे अपने लोग नाश्ता बोलते हैं। तो नाश्ता बेस्ट नाश्ता हुआ है, ठीक है। सुबह में आप इसे खा सकते हो, ठीक है। रात को चना मतलब दे दोगे भीगने के लिए, ठीक है, तो 1 रोज के बाद देखोगे उसमें निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो भींगा कपड़ा में वेट क्लॉथ में क्या करना है, उसको लपेट के रख देना, पक्का निकलेगा, खाने में बड़ा मजा आएगा। अब वैसा ही खाओ, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं छुच्छे, कुछ नहीं मिला के खाओ, या उसमें नमक तेल मसाला जो भी होता है मिला के खाओ, बेस्ट आपका ब्रेकफास्ट हुआ, यानी कि नाश्ता बेस्ट हुआ वो आपका, ठीक है। तो ये होता है स्पोरेटेड सीड, ठीक है। तो वैसा सीड जिसमें से उजला स्ट्रक्चर निकल जाए, इसमें से वो लंगड़ी टाइप का निकल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों लोग, आप सबसे पहले मेरा लेक्चर देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको गूगल खोलना है, ठीक है, गूगल क्रोम ब्राउजर जो भी है आपको ये खोलना है, उस पर आपको टैप करना है स्पोरेटेड सीड, SPROUTED, स्पोरेटेड सीड, वो देखना है, ठीक है। उसको मतलब सर्च करना है, स्पोरेटेड ऐसे करके सर्च करना है, तो आपको क्या आ जाएगा, गूगल पे आपका इसका इमेज आ जाएगा, तो इमेज देखोगे आप, ठीक है। तो वो आपका हुआ फर्स्ट चारा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट तरीका हुआ आपका। नहीं, आप अगर गूगल आप नहीं सर्च करना चाहते हो, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, किताब है ना 6 का, उसमें आपका दिया होगा इसका मतलब चित्र फिगर, वो देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ चित्र दिया छोटा छोटा, और बाजार से में भी बिकता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समझ गए, अच्छा ओके, इतना चीज हो गया। नाउ आगे बात करते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है, ये वैसा जीव जंतु होता है जो केवल साग सब्जी को खाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है बाबू लोग शाकाहारी, क्या होता है, शाकाहारी, जो पेड़ पौधा पे जीवित रहेगा, यानी कि मीट मछली मांस सब नहीं खाएगा, केवल शाकाहारी आदमी समझते हो ना, जो केवल सब्जी वब्जी खाता है, ठीक है, पेड़ पौधा फल फूल खाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक तरीका से शाकाहारी, ठीक है। तो वो नाम है शाकाहारी, शाका तो शाक प्लस आहार, ठीक है। शाक का मतलब होता है साग सब्जी, आहार मतलब होता है खाना, जो साग सब्जी को खाएगा उसी को क्या बोलते हैं, शाकाहार। हार्बीवोर, HERBIVOR, हार्बीवोर शाकाहारी। तो एनिमल्स व्हिच मतलब जो, यानी कि यहाँ पे इस केस में जो, नहीं कि कौन सा भी होता है, ठीक है। तो एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी कि जो एनिमल्स केवल प्लांट को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। अब इसको ऐसे टेक्निक से भी याद रख सकते हो। एच हुआ, एच मतलब हरे भरे पेड़ पौधा, देखिए एच हुआ ना यहाँ पे, एच का मतलब हो गया हरे भरे पेड़ पौधा, ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे लिख दो क्योंकि एक से ज्यादा हो गया, हरे भरे पेड़ पौधे, हार्बीवोरस, ठीक है। कार्निवोरस क्या हो गया, कार्निवोरस क्या हो गया, एनिमल्स व्हिच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है CARNIVORE, कार्निवोरस हो गया मांसाहारी, ठीक है, मांस का आहार करेगा, जो जानवर सबको खाएगा, जैसे कि बाघ हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हार्बीवोरस का, बकरी, गाय,
बकरी के सामने में मीट रखोगे वो खाएगा नहीं खाएगा ना। तो बकरी गाय इस सब का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वो जिंदगी भर क्या खाएगा, साग सब्जी घास फूस सब खाएगा। अच्छा ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी, शेर हो गया इसका एग्जाम्पल, बाघ हो गया इसका एग्जाम्पल। शेर के सामने में साग सब्जी रखोगे, आम वाम रख दोगे तो खाएगा नहीं खाएगा, उसको क्या चाहिए, मांस चाहिए। तो जो जिंदगी भर मांस खाएगा, ठीक है, केवल और केवल मांस खाएगा, जानवर सबको मार के खाएगा। कार्निवोरस जो साग सब्जी खाएगा उसको हर्बीवोरस बोलेंगे, ठीक है। ओमनीवोरस, देखिए ओमनीवोरस ऐसे याद करो, ओ है क्या है, ओ है ओ है, तो ओ से याद करो क्या चीज, ऑल। देखो ए से ऑल होता है, लेकिन समझाने के लिए ऑल, यानी कि जो सब चीज खाएगा, यानी कि जो दोनों खाएगा, लिखा है ना, एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स, एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसा एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ऑल, ओमनीवोरस ओ ऑल यानी कि सब खाएगा। अपने लोग हुए ना एग्जाम्पल, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल हुआ। पूछो क्यों, अपने लोग कभी कभी मछली भी खा लेते हैं, कभी कभी मीट भी खा लेते हैं, कभी कभी साग सब्जी भी खा लेते हैं। तो अपने लोग क्या हो गया, ओमनीवोरस, यानी कि सर्वाहारी। सर्वा यानी कि सब, सर्वा यानी कि सब, तो सब चीज खाएगा वो, यानी कि साग सब्जी भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। तो ओमनीवोरस, जैसे कि मान लीजिए कुत्ता हुआ, कुत्ता डॉग, तो डॉग क्या हो गया, दोनों हो गया, बात समझ ना। तो जो साग सब्जी और मांस दोनों खाएगा उसको सर्वाहारी बोलेंगे। जो केवल और केवल साग सब्जी खाएगा शाकाहारी हो गया, जो केवल और केवल मांस खाएगा मांसाहारी हो गया, जो दोनों खाएगा वो क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। आपने बोला, आप समझते होंगे सर आज का जो एग्जाम्पल देती है, आज का जो एग्जाम्पल देती है कि ऐसे हर्बीवोरस यानी कि साग सब्जी खाएगा, तो इसका तो टेक्निक बता दी है। एच मतलब हरे भरे पेड़ पौधा। सर ओ का भी टेक्निक बता दिया, ऑल यानी कि सब खाएगा, लेकिन इसका नहीं सर टेक्निक बताए। देखिए इसका टेक्निक क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप ऐसे याद करो, ठीक है, सी है ना, तो सी से आप ऐसे याद करो, सी से आप याद करो, सी से आप क्या याद करो, कुछ भी याद करो। सी से मतलब कच्चा, ठीक है, कच्चा यानी कि जो तो यहाँ पे नहीं कोई टेक्निक हो रहा है तो इसको छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, सी से आप याद करो। कैट, तो समझो हाँ इसे याद करो, कैट तो चूहा को खाती है, तो वो मांसाहारी, लेकिन कैट मांसाहारी नहीं होगा क्योंकि कैट दोनों चीज़ खाती है, ठीक है, दूध भी पीती है वो, तो इसलिए वो नहीं हो सकता है इसका एग्जाम्पल। सो तो वो कैट भी क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया, क्योंकि दोनों खाएगा। बात समझ ना। तो कोई भी देखो मेन आपको ये याद रखना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। टेक्निक तो मैं वैसा ही बता दिया, ठीक है। इस पर मैच खा गया ऐसे, यानी कि हरे भरे पेड़ पौधा ओमनी, और इस पर भी मैच खा गया। या आप लोग का होमवर्क हुआ, इस पर आप अपना खुद दिमाग लगेगा। सी ए, तो ठीक है, सी से आप चीता याद कर लो, क्या मतलब कुछ भी करके अपना सेटिंग कर लो, ठीक है, इस हिसाब से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स। और पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दो सबको साथ शेयर कर देना। और जाते जाते मैं आपको पक्का बोलूँगा, रीडिंग देना है किताब को, जो दिक्कत है हमसे पूछिएगा। इसका मैंने टेक्निक बता दिया, इसका भी टेक्निक बता दिया, इसका टेक्निक आप अपना हिसाब से लगा लेना दिमाग, ठीक है। तो टेक्निक वेक्निक से नहीं होता है, मैंने आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो तो आप भूल ना जाओ, इसलिए मैंने बताया ऐसे हरे भरे पेड़ पौधा, ओ से ऑल मैंने आपको इसलिए बताया, क्लियर। अच्छा इसलिए कहते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों याद करो। देखो हिंदी अंग्रेजी हर्बीवोरस शाकाहारी याद करो तो शाक यानी कि सब्जी हो गया, कार्निवोरस मांसाहारी तो मांस आइए गया, इसमें हो ही गया याद, सर्वा यानी कि सब, ऐसे करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, लव यू ऑल।